जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जिहाई कैस बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सरि तीर आपो तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आहाई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिना। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरे नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ही प्रतिपालऊँ सब परिवारु, नहीं जानऊँ कछु और कबा। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चौं। मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारऊँ लखनऊ पै, जब लगी न पाए पखारी हों। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारु तारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेह तऊ नाव न जा। बेगियानु जल पाय पखारू, हो त विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत यक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु न थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और उन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, तो 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव ऋषि हरषि, सुने प्रभु बचन मोह मति कर।
केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैयावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन ला। परसि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमड़कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखारि जलपान करि आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयऊँ लेहि पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाढ़ भये सुर शरीरे, तासिये राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय ही की सिया जान निहारी, मुनि मुंदरी मन मुदित उता। कहूँ कृपाल लेहूँ उतराई, केवट चरण गए यकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जडित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कह ना पावा, मिटे दोष दुख दारित ला दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी बल भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहियूँ मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। फिरति बार मही जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरु लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत केन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा किहिन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पारथी उनायऊ माँ। सिय सुर सई कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊँ जही पूजा तो। सुरसिया विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बारी बरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई।
सुनो रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न कोय। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वहीं सब विधि सिद्धि कर जोर। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं।